आम आदमी के लिए घरों में भोजन बनाना अब अधिक महंगा हो चला है। कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब घरेलू सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हो गया है और घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की और सिलेंडर को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में यहाँ पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिलेंडर को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है, क्योंकि आज जिस तरीके से 50 रुपए सिलेंडर पे दोबारा से बढ़ाए गए हैं, उसे देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस में सिलेंडर को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, 1000 में अब बस 50 रुपये रह गए हैं, 250 सिलेंडर हो गए हैं। क्या लगता है अगली गुड न्यूज कब आएगी? 999 रुपये 50 पैसे, सिर्फ 50 पैसे बचे हैं अब। अच्छा, हाँ। 1000 रुपये पिछले 7 साल में 585 रुपये बढ़ना कोई छोटी वृद्धि नहीं होती, बहुत बड़ी वृद्धि होती है। और खास तौर पे तब जब लोगों की आय घटती चली जा रही, दुकानें, व्यापार, सबकी स्थिति हमें मालूम है, बेरोजगारी की स्थिति हमें मालूम है। उसमें तो सरकार को राहत देने के कदम उठाने चाहिए, लेकिन बजाय राहत देने के सरकार और चोट दे रही है लोगों को। आखिर वो चाहते क्या है लोगों से, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बार बार उठाती रही, क्योंकि हमारे वक्त 414 रुपए में हम ये सिलेंडर बेचते थे, सब्सिडी देते थे। इन लोगों ने सब्सिडी 0 कर दी और 999 रुपए 50 पैसे सिलेंडर कर दिया। पवन जी, आखिर वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि जब आपके टाइम में 400 रुपए के आसपास जो हुआ करता था सिलेंडर, तो बीजेपी के सभी नेता सड़कों पे आते थे और उसका असर भी दिखता था। अब आप लोग सड़क पे लगातार आ रहे हैं, आप आते हैं और पूरी कांग्रेस एकजुट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार पर असर नहीं दिखता। ये सवाल आपने अच्छा पूछा, लेकिन शायद गलत जगह पूछ लिया। ये सवाल आपको कुछ अपने ही साथियों से भी पूछना चाहिए। जिस दिन मीडिया ये मुद्दे सुबह से शाम तक 24 घंटे भी चला देगा, आप देखिए कैसे कीमतें कम होती है। ये मैं आपको चुनौती देता हूँ। क्या आपको कभी लगता नहीं है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को भी असर नहीं दिखता, ना ही केंद्र सरकार पे दिखता? नहीं, हमें बिल्कुल इसमें ये हम आत्मविश्वास के साथ लड़ते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है। इसीलिए हम राजनीति में हैं कि इन्हीं मुद्दों को हम बार बार उठाएं। इन्हीं मुद्दों को जब हम विपक्ष में हो तब भी उठाएं, और जब हम सरकार में हो तो इन्हीं मुद्दों पर अपनी सरकार चलाएं। यह हम लोगों का राजधर्म है। विपक्ष में हो तब भी हम वो राजधर्म का पालना करते हैं और सरकार में हो तब भी करते हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कैसे राहत दी जाती थी जब हम सरकार में थे, आज क्या हो रहा है उससे तुलना कर दीजिए। आपको हमारी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में फर्क नजर आ जाएगा। एक आखिरी सवाल और महंगाई से हटके लेना चाहूंगी। WHO की रिपोर्ट में जो बताया गया है कि करीब 47 लाख लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी इस रिपोर्ट को नकार रही है, आपत्ति दिखा रही है। केंद्र सरकार को जब राहुल गांधी जी ने कोरोना होने से पहले चेतलाया था कि ऐसी एक बीमारी आ रही है, सावधान हो जाइए, हिंदुस्तान में बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, तब राहुल गांधी की बात को नकारा गया था। उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री ने तो हंसी भी उड़ाई थी, फिर वो बात सच साबित हुई। अब जब सब कुछ हो चुका, इतने लोग हमारे बीच से नहीं रहे, तब भी सरकार उन मृतात्माओं के प्रति भी असंवेदनशील है, यह बोलकर कि नहीं ये तो मरे ही नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा हमसे यहाँ पर बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।